हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा सैम्पलिंग का, पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। पर्पसिव मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू पर्पस, हमारे उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम विच इन हिज ओपिनियन आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेट सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर जब सैम्पल को चूज़ करता है, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग करता है, अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी विचार के अकॉर्डिंग, जो उसे लगता है कि नहीं ये तो यूनिवर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसे ये लगता है कि नहीं ये वाला सैम्पल तो पूरी यूनिवर्स को क्या कर रहा है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपनी ओपिनियन की हेल्प से, मतलब अपने माइंड से या फिर अपनी थिंकिंग से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपको मान लो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, नहीं मुझे तो टाटा इंडस्ट्री से लेना चाहिए, वो बेस्ट इंडस्ट्री है। लेकिन आयरन इंडस्ट्रीज तो और भी हो सकती है, लेकिन आपने क्या लिया, अपनी माइंड से, अपनी थिंकिंग से, अपने ओपिनियन से डिसाइड कर लिया कि नहीं ये लेना चाहिए हमें, इस पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए, इस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे मेरिट्स क्या होंगे इसके। तो फर्स्ट मेरिट क्या होगा, ये मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो हमें स्पेशल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल है, टाइम के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है, सिलेक्शन ऑफ द आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पसिव स्टडी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जब हम जब सिलेक्ट करेंगे सैम्पल को, तो हमारी स्टडी के पर्पस से, मतलब जो हमारी स्टडी का उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्टिव है, हमारा पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, सैम्पल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है, इट इज़ ए वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम। मतलब ये क्या एक बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ द आइटम। ठीक है, अब डिमेरिट इसकी यही रहेगी कि हमने अपनी ओपिनियन का यूज़ किया ना, तो बायसनेस आ सकती है। जहाँ पे ओपिनियन होगी बायसनेस तो आएगी आएगी, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि पर्सनल बायसनेस हो जाए। ठीक है, सेकंड रहता है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल बायसनेस रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट कैन बी डाउटफुल। अब जहाँ पे बायसनेस आ जाएगी, हमें क्या रहता है कि जो रिजल्ट आया है वो हमेशा हमारे लिए डाउटफुल रहता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, हमारे लिए रिलायबल नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टेरिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। कि स्टेरिफाइड सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो दो स्टेरिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टेरेटा को फिक्स करते हैं, स्टार्टा। ठीक है, स्टार्टा का मतलब क्या होता है, देखो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, अगर एक जैसे सैम्पल है, एक जैसी पॉपुलेशन है, मतलब उसमें कोई भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो अब तक हमने जितने पढ़े हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन में दो या दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, स्टार्टा डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से, और फिर उस स्टार्टा में से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि +1 क्लास में कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, +1 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे ना, जैसे आर्ट्स में भी होंगे, कॉमर्स में भी होंगे, और मेडिकल में भी होंगे, और नॉन मेडिकल में भी होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या डिसाइड किया कि 20 स्टूडेंट्स तो किसमें हैं, आर्ट्स में हैं। ठीक है, उसके बाद कहा कि 30 कॉमर्स में है, 30 नॉन मेडिकल में है, और 20 नॉन मेडिकल में। ठीक है, ये क्या होगी, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होगी। हमारी पॉपुलेशन क्या थी, 100 स्टूडेंट्स की। अब 100 स्टूडेंट्स में जो मुझे सैम्पल कितने का चाहिए था, 10 स्टूडेंट्स का। अगर रैंडमली ले सकते हैं तो हम किसी भी स्टूडेंट से ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्टार्टर डिसाइड कर दिया कि 20 स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, उसमें से मैं क्या लूँगी, 2 स्टूडेंट्स को इकट्ठा लूँगी सैम्पल, इसमें 3 को लूँगी, इसमें भी 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगी, और इसमें भी 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टार्टा हो जाता है। अब इन 20 स्टूडेंट्स में से मैं जब 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सैम्पलिंग या फिर स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। समझ में आया आपको। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बता दिया, पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सैम्पलिंग या फिर स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। क्योंकि क्लास +1 थी, लेकिन हमारी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थी, तो करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने स्टार्टा को डिसाइड किया, और स्टार्टा के बाद हमने फिर दोबारा से क्या किया, पॉपुलेशन में से सैम्पल को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग और मिक्स्ड सैम्पलिंग। ठीक है, देखो इसकी एक डेफिनेशन करा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग,
पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टार्टा हैविंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। इस मेथड के अंदर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को पूरे अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग स्टार्टा में डिवाइड कर देते हैं, और उसको जो कि क्या करता है पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद इसके मेरिट्स क्या होंगे? दिस मेथड कवर डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्या आ सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा बिकम। अगर हमें कंपैरिजन करना हो, जैसे हमें आर्ट्स का कॉमर्स के साथ कंपैरिजन करना हो, हम कर सकते हैं ना, तो इट मीन्स हमारी जो अलग अलग पॉपुलेशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है वो हमारे लिए रिलायबल रिजल्ट देता है। ठीक है, और हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल रिजल्ट भी देता है जिसके ऊपर हम विश्वास भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी डीमेरिट्स आती है। इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी? दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज ए कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नॉलेज अबाउट द। अगर हमारे पास क्या है, कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है, तो कंप्लीट नॉलेज है तभी तो हम अलग अलग स्टार्टअप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं, मतलब कंप्लीट नॉलेज है तो नहीं है, तो आप इसको अलग अलग स्टार्टअप में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका यूज़ क्या हो जाएगा, लिमिटेड स्कोप होता है, इसलिए हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड होता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द बायसनेस एट द टाइम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो हम अलग अलग प्रैक्टिस्टिक्स के बेसिस पे स्टार्टर बनाते हैं तो उसमें से कितने स्टूडेंट्स को लिया जाए, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और कई बार क्या हो जाता है कि हमारा पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उसमें अलग अलग स्टार्टा के अकॉर्डिंग हम डिवाइड ही नहीं कर पाते। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो उसमें से पॉपुलेशन क्या लेंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स।